वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हसन है। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट रावलपिंडी बेस्ड और मैं पिंडी में प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करना था, बल्कि मैंने तबसरा करना था, वो ये था कि कोविड की चौथी लहर बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत फ्रीक्वेंट हमें पेशेंट्स कोविड के नज़र आ रहे हैं और इसमें से ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जिनकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुई या कंप्लीट नहीं हुई। और वो लोग जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है उनको भी कोविड हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल प्रिकॉशंस फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन उनमें इंटेंसिटी बहुत कम है, यानी कि सिर्फ उनको नज़ला, फ्लू, गला ख़राब, जिस्म में दर्द, इससे आगे के अलामात अभी तक हमें नज़र नहीं आए उन पेशेंट्स में, जिस तरह की नमूनिया या सीवियर ऑक्सीजन डिपेंडेंसी। लेकिन उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जिन लोगों को कोविड नमूनिया हो रहा है। हॉस्पिटल में एडमिशन्स 85% उन लोगों का हो रहा है कोविड वार्ड्स में जो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोविड की वैक्सीनेशंस लाजमी कराएं। और लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस थे जिस पे मैं आज उनको आंसर करना चाह रहा था, जिन लोगों ने मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछे थे। और वो सवालात चंद लोगों ने नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने मेरे से ये पूछा है, मसलन कि वैक्सीन कौन सी करवाई जाए। देखिए, वैक्सीन जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड कर रही है, मोस्टली साइनोवैक, साइनोफार्म वैक्सीन हैं, जो कि चाइना बेस्ड वैक्सीन हैं। अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके और वो आप बिल्कुल लगवा लें। इसके अलावा जो बाकी वैक्सीन हैं, फाइज़र, मॉडर्ना, वो अवेलेबल इस वक्त मार्केट में ओपनली नहीं है। मार्केट में नहीं बल्कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी सबके लिए अवेलेबल नहीं है। वो बिल्कुल अवेलेबल हैं, थोड़ा सा स्टॉक उसका आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए आता है जिन्होंने बाय ट्रैवल करना है, स्टूडेंट्स हैं स्कॉलरशिप पे, या वो पेशेंट्स जिनको हम लोग किसी वजूहात की बिना पे ये चाइना वाली साइनोफार्म या साइनोवैक नहीं लगा सकते। तो जो सी भी वैक्सीन आपके पास रेडीली अवेलेबल है, आप उसको प्लीज़ लगवा लें। और दूसरी बात ये बहुत फ्रीक्वेंट सवाल पूछने में आ रहा था कि पीसीआर लोगों का नेगेटिव आता है और उसके बावजूद डॉक्टर उनको कोविड लेबल कर देते हैं। इस वक्त जो थर्ड वेव के मिड से लेके अभी तक हमारे पास जितने कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, इसमें तकरीबन कोई 30 से 45%, 50% केसेस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें पीसीआर नेगेटिव आता है। क्लिनिकल सारे की सारी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो कोविड की होती हैं। हम लोग इस तरह के पेशेंट्स का डायरेक्ट एचआरसीटी करा के, सीटी स्कैन चेस्ट एचआरसीटी, हम उसके ऊपर पेशेंट को डायग्नोज करते हैं। और टिपिकल फाइंडिंग्स जब होती हैं कोविड की सीटी स्कैन के ऊपर, तो वी लेबल द पेशेंट एज कोविड। बल्कि बहुत से केसेस में हम लोग पीसीआर भी कराना पसंद नहीं करते। और तीसरा सवाल जो पूछने में आ रहा था वो ये था कि क्या हामला प्रेगनेंसी में वैक्सीन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। मॉडर्ना ने, साइनोफार्म ने इसके ऊपर क्लियर कट इंडिकेशंस दे दिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर को पहले 3 महीने को छोड़ के उसके बाद से 5वें महीने के बाद से बिल्कुल लगवाई जा सकती हैं वैक्सीन। और तीसरा एक बहुत फ्रीक्वेंट सवाल पूछने में ये आ रहा था कि क्या वैक्सीन कराने के बाद भी मास्क पहनना ज़रूरी है? बिल्कुल, वैक्सीन पहनने के बाद भी मास्क पहनना ज़रूरी है। वैक्सीन लगाने की लॉजिक ये है कि इससे जो डिज़ीज़ है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि डिज़ीज़ नमूनिया डेवलप होने का रिस्क, ARDS, मोर्टेलिटी, जो सिविरिटी है इसकी बीमारी की, वो कम होती है। लेकिन इन्फेक्शन आप फिर भी कैच कर सकते हैं, लेकिन उस इन्फेक्शन का जो बिल्कुल माइल्ड से सिम्टम्स नमूदार होते हैं कोविड वैक्सीन अगर प्रॉपर लगी हो तो उसके बाद से। और आखिरी चीज़ ये कि वो पेशेंट जो कोविड से रिकवर कर जाते हैं उसके बावजूद उनको कुछ सिम्टम्स काफ़ी अर्से तक पेश आ रहे हैं, मसलन कि जिस्म में दर्द, भूखा ना लगना, नींद ख़राब हो जाना, थोड़ा सा सोसा, चिड़चिड़ापन सा, एंग्जाइटी लाइक फीचर्स। हम लोग इसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम लेबल कर रहे हैं। और पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक वेल डिफाइंड एंटिटी है और इसमें इस तरह की जो सिम्टम्स हैं ये मोस्टली 99% केसेस में सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। मतलब ये कि ये महीने डेढ़ के अंदर अंदर सिम्टम्स रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है पेशेंट्स को बताना कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुराक पे, अपनी रिहेबिलिटेशन पे, अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करें और कोई भी दवाई डॉक्टर की हिदायत के बारे इस्तेमाल ना करें। ये सारे के सारे सिम्टम्स कोविड के ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स में देखने आ रहे हैं। कमज़ोरी, बालों का गिरना शुरू हो जाना, भूख का ना लगना, और ये ऑटोमेटिकली विद इन 3 to 4 वीक्स रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। मज़ीद हदायत के लिए अपने करीबी डॉक्टर से लाजमी रजू कीजिएगा और कोई सवाल हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। थैंक यू।